हाय वेलकम बैक। जैसा कि हमने देखा, हमने चार ग्राफ देख रखे थे। अब हम पांचवें ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो पांचवा ग्राफ जो होगा वो भी y इक्वल टू ए एक्स का ही होगा। बट यहाँ पे a जो है एक से लेके 0 के बीच में लाइक करेगी। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये जो ग्राफ होगा ये एक डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। डिक्रीजिंग ग्राफ और इंक्रीजिंग ग्राफ से मेरा मतलब है कि इसकी जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो लेफ़्ट से राइट की ओर आते आते डिक्रीज करेगी। अगर यहाँ पे मान लो आप लेफ़्ट साइड पे खड़े हो, तो अगर आप राइट की ओर जाओगे तो जो y की वैल्यू है, जो y की वैल्यू है, आप देख सकते हो जो y की वैल्यू है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है, वो कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है। तो एक ग्राफ डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, आप ग्राफ के लेफ्ट मोस्ट पोर्शन पे खड़े हो जाओ और वहाँ से आप राइट जाने की कोशिश करो। अगर आप नीचे की ओर जा रहे हो तो ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। जैसा कि हमने देखा था y इक्वल टू ए एक्स ग्राफ, जब a ग्रेटर देन 1 था तो वो कुछ ऐसा था। इस केस में अगर आप लेफ्ट मोस्ट साइड में खड़े हो जाओ, राइट की ओर जाओ, तो आपको ये इंक्रीजिंग दिखेगा कि आप पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हो। और इस केस में ग्राफ आपको डिक्रीजिंग दिखेगा, जैसे कि आप ढलान पे नीचे आ रहे हो। राइट। तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, ये y इक्वल टू ए एक्स। जब a 0 और 1 के बीच में हो तो वो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, बट जब a ग्रेटर देन 1 हो तो वो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। राइट। नाउ, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है आप जो देख पा रहे हो, ये आपकी 1 है, 0 1 है। जब x की वैल्यू 0 होगी, जब हम x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू 1 मिलेगी। y इक्वल टू ए टू पावर 0, y इक्वल टू 1। नाउ, ये होगी हमारी पांचवी ग्राफ। छठी ग्राफ के बारे में बात करते हैं। छठा ग्राफ हमारा लॉग का ग्राफ होगा। चलिए इसे देखते हैं। ये आपकी x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका ग्राफ दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 1 और 0 है। उस केस में इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे थी और वो क्या थी, 0 और 1 थी। y इक्वल टू ए एक्स के ग्राफ में ये इंटरसेक्शन पॉइंट थी, बट लॉग के ग्राफ में ये इंटरसेक्शन पॉइंट होती है। अब y इक्वल टू लॉग का ग्राफ ये है जब बेस a x हो। यहाँ पे a जो है ये बेस है। ये जो बेस है वो वेरिएबल है। अगर a e हो जाए तो हम y इक्वल टू लॉग ई एक्स को लॉन एक्स भी लिखते हैं शॉर्ट में। राइट। तो इस ग्राफ को याद करने का एक तरीका है। वैसे लॉग का मतलब लकड़ी होता है,
तो जनरली जो बुजुर्ग लोग होते हैं तो उनको आपने देखा होगा चलते हुए, तो वो लकड़ी के सहारे कुछ ऐसे ही चलते हैं। तो उनका जो शोल्डर का पोर्शन होता है वो कुछ झुका होता है, राइट। तो कुछ ऐसा ही लॉग का ग्राफ है, ये राइट साइड में झुका हुआ है, राइट साइड की ओर झुका हुआ ग्राफ है ये ना। और ये ग्राफ आपका तब बन के आएगा जब ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है। जैसा कि हमने ए टू द पावर एक्स वाले केस में देखा था, वहाँ पे भी हमने एक बार एक्स ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ली थी और एक बार हमने ए की वैल्यू 1 और 0 के बीच में ली थी। ठीक है, सिंपल। इसी तरह यहाँ भी ए का वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगा तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा दिखेगा लॉग का। अब दूसरा कंडीशन ये आता है कि जब लॉग ए में ए की जो वैल्यू है वो 1 और 0 के बीच में हो, राइट। तो ग्राफ आपका ये डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। जब भी आपकी ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, या तो लॉग के केस में या तो एक्सपोनेंट के केस में, जब भी वैल्यू आपकी ए की 0 और 1 के बीच में होगी, उस केस में हमेशा डिक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा आपको। ये एक्स और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये 1 और 0। आई होप आपको समझ में आया होगा अब तक। नाउ हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। तो हमने 7 ग्राफ देखे टोटल। ये 7 ग्राफ बहुत ही बेसिक ग्राफ है, तो इसे जस्ट आपको अपने माइंड में रखना है। और लॉग का ग्राफ कैसा दिखता है, एक्सपोनेंट का ग्राफ कैसा दिखता है, तो इसे आप माइंड में रख सकते हो, ताकि जब भी आपको कुछ ऐसा फंक्शन दिखे, लॉग फंक्शन दिखे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखे, तो आप एक माइंड में एक फिगर बना सको कि हाँ कुछ ग्राफ ऐसा है, कोई इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ है या डिक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ है। तो ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। इसे शॉर्ट में जेएफ लिखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है इंटीजर। इंटीजर हमारा क्या होता है, 1 2 3 4 5 सो ऑन 0 -1 -2 -3 -4। कहने का मतलब ये है कि जब हम x का कोई भी वैल्यू लेंगे, x कोई भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, ये हमारा इनपुट होगा। बट जो हमारा आउटपुट आएगा वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में आएगा। मीन्स कि वो हमारा इंटीग्रल नंबर रहेगा, इंटीजर आएगा। मीन्स कि हम x की वैल्यू कुछ भी डालेंगे, बट हमारा आउटपुट जो है हमेशा इंटीजर आएगा। तो ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन में होता क्या है आपका, कि मान लो आपने कोई वैल्यू लिया 2.3। तो इसमें होता क्या है, आपको जस्ट एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है अपने माइंड में ही, 0 1 2 3 4। और आप देख सकते हो ये 2.3 जो है, 2.3 2 और 3 के बीच में कहीं लाई करेगी। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको जस्ट 2.3 के लेफ़्ट में जाना है, और आपको देखना है कि उसके लेफ़्ट में सबसे, आपको लेफ़्ट में जाने से सबसे पहले इंटीजर आप कौन से इंटीजर से आप इनकाउंटर करते हो। तो इस केस में अगर आप 2.3 के जस्ट लेफ़्ट में जाओगे तो आपको 2 इंटीजर मिलेगा, राइट। तो इस केस में 2 जो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा। तो उसी तरह मान लो कोई नंबर है 9.9।
तो 9.9 के जस्ट आपको बैक में जाना है, लेफ़्ट में जाना है। ये जो 9.9 है जस्ट इसके लेफ़्ट में आपको जाना है। तो लेफ़्ट में जाते ही जो सबसे पहला इंटीजर आप इनकाउंटर करोगे, जो सबसे पहला इंटीजर आपको मिल जाएगा, तो वो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाएगा, राइट। तो इस केस में 9.9, अगर ये कोई x का वैल्यू है, ये अगर कोई x का वैल्यू 9.9 है, तो उस केस में जो आपका GIF निकल के आएगा वो 9 निकल के आएगा। अगर हम कुछ नेगेटिव नंबर के बारे में बात करें, तो मान लें ये -1, -2, -3, तो हम बात करें कोई भी नंबर है जैसे 1 पॉइंट -1.8, जो कि यहाँ पे लाइक कर रहा होता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, सेम सेम रूल अप्लाई यहाँ भी करना है। आपको जस्ट लेफ़्ट में जाना है, लेफ़्ट में जाते ही जो सबसे पहले इंटीजर आपको मिल जाए वो आपका GIF होता है। तो -1.8 का GIF क्या है, -2। अगर पूछूँ -3.3 का GIF क्या है, तो जस्ट आपको 3.3 है उसके जस्ट आपको पीछे जाना है, बैक में जाना है, और जो सबसे पहला इंटीजर आपको दिख जाएगा जो कि -4 होने वाला है, तो वो आपका GIF होगा। आई होप आपको GIF समझ में आएगा। तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि हम GIF को ग्राफ के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।